बताया 11 दिन तक आप ऐसे ही खड़े रहेंगे? हाँ जी, ऐसे ही रहूंगा रात और दिन। अन्न नहीं खाऊंगा, अन्न नहीं और खाओगे? चाय, जल और चाय? जल और चाय में ही चलूंगा। तो कितने बार जल और चाय लेते हैं? दिन में कुछ नहीं तो 4-5 बार तो जल लेना पड़ जाता है, चाय भी लेनी पड़ जाती है। जल और ये तो चलता रहता है। तो आप ये खड़े रहते हैं लगातार दिन और रात, तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही? दिक्कत भगवान के काम में क्या दिक्कत आती है? दिक्कत तो निशाचरों के काम में आती है। ये तो भगवान का संपूर्ण काम है, भगवान के कार्य में लगे हुए हैं। ये बीमारी भग जाए, हमारे देश के नागरिकता, हमारे जनता ये खुश हो जाए। जैसे एक राजा की प्रजा दुखी रहती है, तो ऐसे एक साधु के आगे प्रजा दुखी हो तो साधु का मरना होता है। तो आपका मेन उद्देश्य जो है कोरोना को लेके है? हाँ जी, मेरा मेन उद्देश्य कोरोना को इसको भगाना है। इसको ऐसे भगाना है, इस देश में आए ना दोबारा लौट के। संत महात्मा ही भगा पाएंगे इसको। तो क्या लगता है आपको कि ये भागेगा? ये तो आपको ऐसे करने से लाभ होगा? आपको ऐसे करने से लाभ होगा? जी बिल्कुल, हमारा कंठस्थ भरोसा है हमें, हमारे इष्ट पे, हमारे देवता पे। जिसका इष्ट मजबूत होता है उसके घनिष्ठ होगा कैसे? घनिष्ठ को तो लठ मार के भगाना है, इस बीमारी से दूर अपनी जनता को बचाना है। तो आप जब अन्न नहीं खाते हैं तो कोई चक्कर वगैरह आना या भूख कभी कभार आते हैं, उससे मैं जल पी लेता हूँ और मेरे उससे शांति मिलती है, संतुलता मिलती है मुझे। जल पीने से ही मुझे ऐसा लगता है मैंने पेट भर लिया है। अच्छा, जब आपको नींद आती है उस समय क्या करते हैं? जब नींद आती है तो मुंह धो लेता हूँ, सोता नहीं हूँ। आँख लाल हो जाती है, आंखों में दर्द हो जाता है, लेकिन धो लेता हूँ मुंह को, नींद रुक जाती है, नहा लेता हूँ। अच्छा पंडित जी, इससे पहले भी कभी ऐसी तपस्या आपने की है? मैंने अपने गांव में मंदिर बनाया, शनि बाबा की कृपा से भक्तजनों ने बनवाया। कौन सा गाँव? भक्तजनों ने पैसा दिया, गाँव देरा, जिला बिलेंसर, गाँव देरा, कृष्णसाना। वहाँ 31 दिन की खड़े श्री की तपस्या करके आया हुआ हूँ मैं। उस समय कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई जी, बस वहाँ भी यही चक्कर आते थे थोड़े, तो जल पी लेता था और प्रभु के नाम में रहता था, प्रभु मेरी हेल्प करते थे। तो यहाँ किन लोगों का सहयोग है? जी, ये परशुराम समिति का पूरा सहयोग है मेरे साथ। सब चीज के दुख सुख में मेरे साथ है परशुराम समिति। परशुराम भगवान है, मेरे गुरु हैं, और परशुराम समिति की वजह से सारा कार्य हो रहा है। तो हवन पाठ पूजा की कैसी प्रक्रिया है? हवन 2 बार होता है, सुबह 9 बजे से और 10 बजे तक, और शाम को 6 बजे से लेके 7:15 बजे तक। जैसे आपने कहा कि हम खड़े हैं, बैठते नहीं हैं, तो जब हवन करते हैं तो हवन भी खड़े हुए आहुति देता हूँ जी, खड़े होकर आहुति खड़े हुए आहुति देता हूँ, मैं बैठता नहीं हूँ। इसीलिए अन्न मैंने त्यागा कि अगर अन्न नहीं त्यागूंगा तो मुझे गोबर आएगा, गोबर गिरने जाऊंगा तो फिर मैं बैठना पड़ेगा। इसलिए मैंने अन्न त्याग दिया। जब नहीं खाऊंगा तो फिर ठीक ही रहूंगा। चाय पानी पेशाब लघु शंका जाता हूँ, सो लघु शंका करके आ जाता हूँ। अच्छा। और उससे मेरा जो खाली पेट रहता है तो भजन ज्यादा होते हैं, जितना भजन कर लेता हूँ उतना ही मुझे संतुष्टि मिलती है। तो मुख्य रूप से किन किन लोगों का सहयोग है इसमें? ये सब परशुराम समिति की और कुछ अन्य गण हैं जो हमारे भाई हैं, मैं इनके नाम से परिचित नहीं हूँ, इनका भी बहुत सहयोग रहा है। ये हमारे शर्मा जी हैं और ये हमारे भाई जी हैं, इन सब का सहयोग है हमारे साथ। परशुराम भगवान का, परशुराम गुरु का, परशुराम परवृष्टि का, सबका सहयोग मेरे साथ है। सब हृदय से लगे हुए हैं मेरे साथ, और मेरा भी मान बढ़ रहा है, मैं भी बढ़ता ही चला जा रहा हूँ। तो 11 दिन की आपकी तपस्या पूर्ण होने के बाद फिर आप क्या करेंगे? अपने फिर राम भजन में लग जाऊंगा, फिर मंदिरों पे जाऊंगा। 2 मंदिर और हैं, उनमें देखभाल करता हूँ। यहाँ भी सोच रहे कुछ हो, आगे बढ़े शर्मा जी की कृपा से, और हो सकता है एक कार्य और भी बढ़ जाए। ये हवन चल रहा है, जगह दिखा दे। तो देखा अपने साथियों किस तरह से यहाँ पर खड़ी तपस्या के रूप में, और ये हवन निरंतर हवन यहाँ चलता है, पूजा हो रही है। और उसके बाद यहाँ इनका कहना है कि 11 दिन तक कोरोना की लड़ाई में इनका पूरा सहयोग रहेगा, और 11 दिन की तपस्या के बाद यहाँ पर समापन होगा। तो शर्मा जी बताएंगे, जब 11 दिन की तपस्या पूर्ण होने के बाद आप क्या करेंगे? 11 दिन की पूर्ण तपस्या होने के बाद में जी, इनका जो जब पूर्ण तपस्या हो जाएगी तो उसी दिन सेम डे, अगले दिन, जैसे 8 दिन हो रहा है इनका पूरा, तो सुबह 8 बजे होगी शनिवार को। उसके बाद में हमारा भंडारा बनेगा, और जितना भी थोड़ा कम से कम लोगों को डिस्टेंस से छोटा सा एक भंडारा करने का विचार है, क्योंकि तपस्या पे चाहे थोड़ा प्रसाद करो, करना बहुत ज़रूरी होता है। और इन लोगों ने हमें साहस दिया, हम कर ही रहे थे, तो ये तपस्या करने से हम अपने हिंदू धर्म संस्कृति की वजह से। तो ये परशुराम सेवा समिति की तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? भगवान परशुराम सेवा समिति जो है, मैं उनका जो है प्रधान हूँ, और हम जो है समय समय पर
कुछ ना कुछ ऐसे जो है जो अपनी धर्म संस्कृति के विषय में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपके माध्यम से आपको पता होगा गऊओं को चारा डाला, जो कि गाय इधर उधर जो घुमंतु गाय हमारी वो भोजन के लिए परेशान थी तो उनको लिए डाला। अब हमने ये सोचा है कि उसके बाद में 40 दिन अगर पूरे हो गए तो 11 दिन की इनकी तपस्या, ये तो कह रहे थे कम से कम 21 दिन की तपस्या करवाओ, मगर हमने कहा कुछ दिन देख लेते हैं, पहले 11 दिन ही करके देख लेते हैं। तो इसलिए हमने 11 दिन की तपस्या जो है इनको करी है। उसके बाद सिर्फ भंडारा होगा। हम ये चाहते हैं भगवान परशुराम से हजार हमारे वो। तो ये पूरा मैनेज परशुराम सेवा समिति की तरफ से हो जी रहा है। जी 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 बहुत